नेक्स्ट वन इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। अब प्लांट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन कौन से डिजीज होते हैं? सम कॉमन डिजीज आर, कौन कौन से होंगे? रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट क्या होगा? ये किसकी वजह से होता है? फंगी की वजह से होता है। ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये उसके सीड्स को ख़राब कर देते हैं, प्लांट के सीड्स को। सिट्रस कैंकर, ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट वन इज येलो विन मोजेक ऑफ भिंडी, भिंडी को ओकरा भी बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है? दिस इज कॉज्ड बाय वायरस। ये इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कौन से खट्टे जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर ये वाला जो डिजीज है वो मिलता है। जैसे कौन कौन से हो गए? लेमन, लाइम, ऑरेंज एक्सेट्रा के अंदर ये वाला डिजीज मिलेगा, कैंकर। सो नेक्स्ट वन इज फूड पॉइजनिंग। अभी फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स like bacteria or fungi in the food, or due to the presence of toxic substances in food formed by the action of microorganisms is called food poisoning. food poisoning कैसे हुआ? ये जो डिजीज है वो कॉज्ड बाई किसके कारण होता है? प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ज़्यादा मात्रा में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी फूड के ऊपर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस अगर फूड के अंदर प्रेजेंस होता है तो उसकी वजह से होता है फूड पॉइजनिंग। और सिम्टम क्या होंगे इसके? वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशंस जिसको बोलते हैं, पेन इन एब्डोमेन, हेडेक एंड फीवर। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल्स आर गिवन इन अ सूटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड को कैसे बचा के रखते हैं वो होता है एक प्रोसेस जिसमें फूड मटेरियल को सूटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट की प्रेजेंस में रखा जाता है ताकि क्या ना हो? फूड स्पॉइल ना हो, उसको बोलेंगे फूड प्रिजर्वेशंस। अब इसके मेथड्स क्या क्या हैं? सन ड्राइंग, हीटिंग, कूलिंग, डीप फ्रीजिंग, एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, addition of sugar, addition of mustard oil or vinegar by chemical preservatives, pasteurization and packing of food in एयर टाइट पैकेट्स। अब सन ड्राइंग से कैसे रखेंगे हम? सन ड्राइंग से जैसे पीज है, हमारी मेथी है, स्पिनच है, इन सब को हम क्या करते हैं? अगर सन की प्रेजेंस में उनको सुखा देते हैं तो क्या वो प्रिजर्व नहीं होंगी? वो प्रिजर्व हो जाएंगी, तो उसी को बोलेंगे सन ड्राइंग। हीटिंग, जैसे हीटिंग क्या होता है? हम दूध को बॉईल कर देते हैं, दूध बॉईल होने से क्या वो खट्टा होने से काफ़ी समय तक बच जाता है, इसलिए हीटिंग से हम दूध को बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं थोड़े समय के लिए। कूलिंग, जैसे कूल करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे हम जो हमारी सब्जियां होती हैं उनको लाके हम फ्रिज में रख देते हैं। हमारा जो नीडिंग डफ होता है, जो आटा होता है गुथा हुआ, अगर वो बच जाता है उसको रख देते हैं। सब्जी बच जाती है शाम को तो सुबह के लिए रख देते हैं कि तो ये सब क्या होता है? कूलिंग होता है। अभी डीप फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग किसको बोलेंगे? जैसे फ्रोजन जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बहुत दिनों तक अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए हमें ले जाना है किसी चीज़ को, या जो गुड कैरियर्स होते हैं वो लेके जाते हैं फ्रोजन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, उनको बोलते हैं डीप फ्रीजिंग। जिसमें क्या हो सकता है? फिश भी हो सकता है, फिश, मीट, चिकन, इनको भी डीप फ्रोजन करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनको पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को, जो हमारा नमक है, ये भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। ये जो हमारा जो पिकल होता है, पिकल बनाते टाइम क्या होता है? उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं क्या, ताकि क्या रहे? प्रिजर्वेटिव का काम करे, उसमें कोई भी बैक्टीरिया ना आए और वो ख़राब ना हो। एडिशन ऑफ शुगर, जो हमारी जेली होती हैं, जैम्स होते हैं, उनमें क्या होता है? शुगर मिला दी जाती है ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक हम उसका यूज कर सकें। एडिशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो पिकल वगैरह बनाते हैं उसमें ऑयल रहता है, ऊपर तक रखते हैं, और विनेगर भी कई लोग डालते हैं, वो इसके लिए कि ज़्यादा समय तक उसको बचा के रखा जा सके, उसका मतलब
काफ़ी दिन उसका प्रयोग कर सकें। बाई केमिकल प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं? सोडियम बेंजोएट एंड सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज ऑल्सो विनेगर। तो सोडियम बेंजोएट ये काफ़ी जो हमारे जो बाहर से जो आते हैं या लेके जाते हैं चीज़ों को, तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे ये सोडियम बेंजोएट है या सिट्रिक एसिड है, इसको मिला दिया जाता है। जैसे जूस पैक्ड रहता है, स्क्वैसेज हैं वे भी पैक्ड रहते हैं और काफ़ी समय से वो रखे हुए रहते हैं, फिर कहीं जाके हम उनको ख़रीदते हैं, फिर हम घर में भी लेके आके एक दिन में थोड़ी ना पूरा जूस पी लेते हैं सब कुछ, 2-3 दिन का तो हम भी यूज करते हैं, 2 या 3 दिन, और उस पर लिखा भी रहता है खोलने के बाद 1-2 दिन में ही उसको ख़त्म करना होता है। क्योंकि क्या हुआ, जो प्रिजर्वेटिव्स हमने मिला रखे थे उसके अंदर, वो फिर क्या होगा, कांटेक्ट में आ जाएंगे केमिकल्स ये बैक्टीरिया की, और वो हमारा जो फूड है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए उनको सोडियम बेंजोएट और सिट्रिक एसिड को जूसेज वगैरह में मिलाया जाता है, जेली में, जूसेज में, जैम्स में, स्क्वैश जो होते हैं उनमें। पॉस्चराइजेशन, द मेथड ऑफ पॉस्चराइजेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इन बिग मिल्क डेयरीज। ये जो डेयरी का दूध मिलता है हमें, उस पर लिखा होता है ये पॉस्चराइज्ड है या नहीं है। उसमें क्या करते हैं, मिल्क जो होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करेंगे, और हीट करने के बाद 15 से 30 मिनट तक उसको 15 से 30 सेकंड से तक उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, और एकदम से उसको कूल कर देते हैं एट अ लोअर टेम्परेचर टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग फर्दर। अगर आगे उसमें क्या हो, बैक्टीरिया की फॉर्मेशन ना हो, इसकी वजह से हमने क्या किया, 70 डिग्री सेल्सियस पे उस मिल्क को गर्म किया 15 से 30 सेकंड तक, और उसके बाद उसको एकदम से कूल कर दिया लो टेम्परेचर पे लेके आगे। इससे क्या होगा, हमारा दूध जो है वो उसका पॉस्चराइजेशन हो जाएगा, और वो काफ़ी लंबे समय तक हम उस दूध का यूज कर सकेंगे। नेक्स्ट वन इज पैकिंग ऑफ फूड इन एयर टाइट पैकेट्स। एयर टाइट पैकेट में अगर फूड को रखते हैं तो वो भी लंबे समय तक यूज के लिए, जैसे बाहर से जो कुरकुरे चिप्स वगैरह लेके आते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है। नाइट्रोजन गैस जब तक उसके अंदर है तब तक वो फूड सेफ़ रहेगा, उसमें कोई बैक्टीरिया फंगस नहीं लगेगा। लेकिन जब हम उसको एक दिन खोल देते हैं तो दूसरे दिन क्या होगा, उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। और जो एयर टाइट कंटेनर हम अपने घरों में भी यूज करते हैं ड्राई फ्रूट्स को रखने के लिए, और इस तरह से हम उसको प्रिजर्व कर देते हैं हमारे फूड को। नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस of atmosphere into compounds of nitrogen is called नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्रोसेस होता है, कन्वर्ट होती है उसमें, उस प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन किस किस के वजह से होती है, बाय सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सोइल के अंदर कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा। बाय राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। अभी लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, पल्सिज वाले जो प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। वो उसमें क्या होगा, उसकी रूट में क्या होंगे, रूट नोड्यूल्स होते हैं, वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देगा। बाय ब्लू ग्रीन एल्गे वी नो दैट, एंड बाय लाइटनिंग से कैसे होता है कि जब थंडर स्टॉर्म वगैरह आते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है उसका, एयर का बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा कि वो जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से नाइट्रोजन कंपाउंड बना देती है, और उसको जो हमारे प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन साइकिल। द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट थ्रू लिविंग थिंग, plant or animal, and non-living things, air, soil and water is called nitrogen cycle in nature। जो circulation of nitrogen element, सर्कुलेट होती है नाइट्रोजन कहाँ से, लिविंग थिंग से और नॉन लिविंग थिंग से, और इसी सर्कुलेशन को बोलेंगे नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। लेट्स सी द डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल।